या 1857 की क्रांति सिर्फ कुछ सिपाहियों का विद्रोह था या भारत की आजादी की पहली बड़ी चिंगारी? भारतीय इतिहास का ये अध्याय आज भी बहस की विषय है। कुछ इतिहासकार इसे सिपाही विद्रोह कहते हैं तो कुछ इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं। लेकिन सच क्या है, आइए कहानी की तरह समझते हैं 1857 की पूरी सच्चाई। 18वीं और 19वीं शताब्दी में भारत की बड़ी हिस्से पर ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण हो चुका था। व्यापार के बहाने आई कंपनी अब राजनीतिक शक्ति बन चुकी थी। भारतीय शासकों की रियासतें धीरे धीरे कंपनी की कब्जे में जा रही थी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति के कारण कई राज्य को अपने अधीन में कर लिया। सिर्फ राजा ही नहीं, आम जनता भी परेशान थे। भारी कर, पारंपरिक उद्योगों का पतन, सामाजिक और धार्मिक हस्तक्षेप का डर, यानी असंतोष धीरे धीरे पूरे देश में फैल रहा था। 1857 में नई एनफील्ड राइफल भारतीय सैनिकों को दी गई। इन राइफलों की कारतूस पर कथित रूप से गाय और सूअर का चर्बी लगी होती थी और कारतूस को इस्तेमाल करने से पहले दांत से काटना पड़ता था, जो हिंदू और मुस्लिम दोनों ही सैनिकों की धार्मिक आस्थाओं के खिलाफ था। और यही से विद्रोह की चिंगारी भड़क उठी। सबसे पहले विरोध किया एक सैनिक ने, मंगल पांडे। 29 मार्च 1857 को उन्होंने अंग्रेज अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह किया और ये घटना आने वाली बड़ी आंदोलन का संकेत बन गई। 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय सैनिकों ने खुला विद्रोह कर दिया और इसके बाद सैनिक सीधे दिल्ली पहुंचे और मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को भारत का प्रतीकात्मक नेता घोषित कर दिया। यहीं से ये विद्रोह सिर्फ सैनिकों तक सीमित नहीं रहा, ये एक व्यापक आंदोलन बन गया। 1857 के आंदोलन तेजी से कई क्षेत्र में फैल गया। झांसी, रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ वीरतापूर्वक युद्ध किया। उनकी कहानी आज भी साहस का प्रतीक मानी जाती है। कानपुर, नाना साहेब ने अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया। ग्वालियर और मध्य प्रदेश, तात्या टोपी ने गुरिल्ला राजनीति का उपयोग करके अंग्रेजों को लंबे समय तक चुनौती दी। ये स्पष्ट था कि ये सिर्फ सैनिक विद्रोह नहीं रहा, इसमें राजा, आम जनता और स्थानीय नेता भी शामिल हो चुके थे। इतनी बड़ी शुरुआत के बावजूद 1857 की क्रांति सफल नहीं हो सका। इसका कारण क्या था? अलग अलग क्षेत्र में नेतृत्व एकजुट नहीं था। आधुनिक हथियार की कमी, स्पष्ट राजनीतिक योजना की अभाव और कुछ भारतीय शासक ने अंग्रेजों का साथ दिया। अंग्रेजों ने धीरे धीरे विद्रोह को दबा दिया और 1858 तक यह आंदोलन समाप्त हो गया। इसके बाद एक बड़ा बदलाव हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म कर भारत सीधे ब्रिटिश सरकार का अधीन चला गया। ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे शिपॉय म्यूटनी कहा, क्योंकि शुरुआत सैनिकों ने की थी। लेकिन भारतीय इतिहासकारों के अनुसार इसमें आम जनता शामिल थी। कई भारतीय शासक ने भाग लिया। अंग्रेज शासन के खिलाफ व्यापक असंतोष था और इसी कारण इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। 1857 की क्रांति
भले ही सफल ना हो सकी, लेकिन इसने भारत में स्वतंत्रता का भावना को मजबूत कर दिया। ये सिर्फ विरोध नहीं था, ये आने वाले स्वतंत्रता आंदोलन की नींव थी। अगर आपको भारतीय इतिहास की ऐसे ही सच्ची और रोचक कहानियां पसंद हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।